बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द ही होने वाला है। ऐसे में दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में बड़े पैमाने पर बिहार के लोग रहते हैं। आप जानना चाहते होंगे कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, तो बने रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ और देखिए बिहार के दिल में काबा। पटना में बिहार चुनाव को लेकर CWC की बैठक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता भी इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक में क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है, जैसे कि वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है, इस अभियान को जारी रखने का फैसला लिया गया है। तो ये देखिए CWC की बैठक में अहम फैसला, जो कि आज आपको बता दें कि पटना में ये बैठक हुई है और बिहार चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है बिहार के अंदर, और CWC की बैठक में भी ये फैसला लिया गया है कि इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। बैठक में आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद और सचिन पायलट भी इसी बैठक का हिस्सा रहे हैं। तो वोट चोरी के आरोप और फिर वोट अधिकार यात्रा निकालकर कांग्रेस ने बिहार में चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश की है और अब इस पकड़ को और मजबूत बनाते हुए देश की आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने एनडीए सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि वोट चोरी का मतलब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के राशन, पेंशन और दवाइयां, बच्चों की छात्रवृत्तियां और परीक्षा पत्र चुराना है। पटना में कांग्रेस का मंथन, तेलंगाना जैसी जीत पर चिंतन, वोट चोरी के बहाने सरकार पर निशाना। आजादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस से सीनियर लीडर मौजूद रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस के मुताबिक बिहार की तर्ज पर अब पूरे देश में मतदाता सूची से लाखों नाम काटने की साजिश रची जा रही है। लिहाजा पार्टी ने इसे लेकर 15 अक्टूबर तक सिग्नेचर कैंपेन चलाने का फैसला किया है। इसके जरिए 5 करोड़ सिग्नेचर चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। वोट चोरी का मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन की चोरी, दवाई की चोरी, बच्चों के स्कॉलरशिप की चोरी और परीक्षा की चोरी। वोटर अधिकार यात्रा की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे में जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी जी के समर्थन में लोग आए। जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है और इस प्रस्ताव के संदर्भ में राहुल जी ने कहा कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। This yatra has created a very big buzz all over the country. Wherever you are going in our country, the people are now asking about vote chor, gaddi chor, nara. That much this nara reached to the bottom level of the people of this country. September 15 to October 15, we planned a massive signature campaign. 5 crore people will sign the paper demanding, asking 5 questions to the Election Commission of India. इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार के विकास के दावे पर सवाल उठाया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। नीतीश सरकार ने
विकास का वायदा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और डबल इंजन सरकार की ये दावा जो था ये खोखला निकला और वो आज केंद्र से भी एक पैकेज भी नहीं ला सके। महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया स्वदेशी का मंत्र मोदी जी को आज याद आ रहा है और वो दोहराने की बात कर रहे हैं। 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का आज एहसास हुआ है। अब जीएसटी में वो सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही कर रही थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के जरिए पार्टी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मिली अपनी सफलता को बिहार में भी दोहराने की उम्मीद कर रही है। तेलंगाना में भी पार्टी ने 2023 में चुनाव से पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक की थी और उसके बाद वहां बड़ा असर पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस को बिहार चुनाव से भी बड़ी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वोट चोरी का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अभियान को जारी रखने का इस बैठक में फैसला लिया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इसे लेकर अन्य दलों की सियासी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। सीडब्ल्यूसी का जो बैठक हुआ है, अरे वोट चोरी किसने किया? वोट चोरी लालू प्रसाद यादव ने किया, जो जीन निकालने का काम करते थे। बैलेट बॉक्स में से जीन निकलता था। गरीबों को, दलितों को, पीड़ितों को, पिछड़ों को वोट देने का अधिकार से वंचित करते थे। और ये लोग जो हैं आज कुर्सी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अरे ये लोग कोई आंदोलन के दिन है, रानी के पेट से जन्मे हुए राजकुमार हैं और कुर्सी के लिए व्याकुल हैं। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी की जो भी राजनीतिक गतिविधियां बिहार के अंदर हुई, जनता इसका मकसद साफ समझ रही है। आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में होती है। कांग्रेस पार्टी का ध्यान बिहार की तरफ आता है, बड़ी बात है, लेकिन उसका कारण एक ही है, राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बनाना कि अधिक से अधिक सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी पकड़ा गई और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने इस बात को उजागर कर दिया। इसीलिए देश और प्रदेश की जनता एक ही बात बोल रही है, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी जनता के जो मूल सवाल है उन सवालों पर बहस नहीं करती। उनको जन मुद्दों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र का पहला भाग जारी किया गया है। आपको बता दें कि पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया गया है। चुनाव को देखते हुए अति पिछड़ों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। SC/ST की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून की बात कही गई है। पंचायत और निकाय चुनाव में 30% आरक्षण का वादा किया गया है। आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है। 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों और आपूर्ति टेंडर में 50% आरक्षण राज्य के सभी निजी शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का भी गठन करने की बात कही गई। अभी संयुक्त रूप से हम लोगों ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो है आप लोगों के सामने पेश किया। ये 10 पॉइंट्स जो हैं, और ये केवल 10 ही पॉइंट नहीं रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे अगर और भी सुधार करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। और देखिए, हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। जो लोग समाज के नाम से, जो लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बहुत बातें करते थे,
और सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों को लेके बात करते थे, वही लोग जाकर आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। तो इसीलिए आपको ताकत से लड़ना है। आपके हकूक के लिए हम आपके साथ हैं। वहीं चुनाव से पहले कैमूर को बिहार सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई है। सीएम ने 178 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सीएम नीतीश ने 98 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। सीएम ने मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ आपको बता दें कि पटेल कॉलेज मैदान में लगे स्टॉल्स का भी जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से लिया गया और लोगों से संवाद भी किया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर में 178 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं सीएम ने चैनपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का निरीक्षण भी किया। जनसभा के दौरान उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ केंद्र के सहयोग से बिहार में विकास हो रहा है, ये भी कहा है। और आगे उन्होंने कहा कि मुंडेश्वरी मां मंदिर के विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। रोजगार की जगह 39 हो गया और भी बढ़ रहा है। तो इसलिए समझ लीजिए कि अभी तो 49 लाख हो गया था दोनों, लेकिन इस बार जो चुनाव होगा उसके पहले और हो जाएगा। अब 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई अगली बार 5 साल के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा, ताकि सबको सब तरह की सुविधा हो जाए। याद कीजिए, 2001 का मुखिया का चुनाव आया, कोई आरक्षण नहीं था। 2002 का चुनाव, पंचायत नगर निकाय का चुनाव आया, कोई आरक्षण नहीं था। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील मोदी जी की जोड़ी जब बिहार में बैठी तो पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण किसी ने दिया, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। मैं अपने कैमूर जिला में अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का स्वागत करता हूं, एनडीए सरकार का स्वागत करता हूं। और यहाँ तक सौगात का राशि हमने देखा होगा, डिग्री कॉलेज ने धौरा में दिया है, मेडिकल कॉलेज चैनपुर प्रखंड में चरौहा विद्यालय में देने का काम किया है। और अभी सिंचाई की व्यवस्था को लेकर 150 करोड़ का लगभग परियोजना दे दिया है, टेंडर हो गया, काम लगने जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो कैमूर में मिला हुआ है। कम से कम 500 से ज्यादा रोड मिला है। यहाँ पर माँ गंगा माँ की पानी अब कैमूर में पहुँच जाएगा, पिएंगे भी, खेती भी माँ गंगा पानी से होगा। तमाम चीजें जो मिली है, ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। वहीं सासाराम दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां 931 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम नीतीश कुमार ने सासाराम के नहर पथ के चौड़ीकरण और पुल निर्माण का भी शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के लाभान्वित लोगों से बातचीत भी की और उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम ने सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में भी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्हें संबोधित किया। बिहार चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन किसी भी दल की ओर से सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऐसे में बीजेपी ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मची तकरार को लेकर तंज कसा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मचे घमासान पर पोस्टर जारी किया है। इस बीच इंडिया गठबंधन भी एनडीए को उसी बात को लेकर आईना दिखा रही है और अपने गिरफ्तार में झांकने की सलाह दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और बिहार के सियासी मैदान में सक्रिय दोनों गठबंधन में सीटों को लेकर सिर्फ फुटोबल जैसी स्थिति है। हालांकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने अपने कुनबे में सीटों पर मचे घमासान को नकारते हुए
एक दूसरे पर हमले कर रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर महागठबंधन पर तंज कसते हुए लिखा कि गठबंधन में तकरार, सीट शेयरिंग पर मची है रार, जनता देख रही है, विकास नहीं सिर्फ कुर्सी का प्यार। लेफ्ट की 9 सीटों पर कांग्रेस आरजेडी की नजर। बीजेपी ने पोस्ट में आगे लिखा है कि राजेश राम की कुटुंबा सीट पर आरजेडी का दावा। साथ ही यह भी लिखा है कि कांग्रेस 76, लेफ्ट 75, वीआईपी 60 सीटों पर लड़ने को तैयार, आरजेडी का कुनबा लुटने को तैयार। चुनाव से पहले हाहाकार। लोभी और ठग का गठबंधन है ईडी गठबंधन। सारे भ्रष्टाचारी, सारे अपराधी, सारे बेईमानों का जो संस्करण है वो ईडी गठबंधन में जमा है। सब एक दूसरे के लूटने और ठगने के लिए, कुर्सी के लिए व्याकुल है। बिहार महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, आग लगी हुई है। भाई तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन का चेहरा हम होंगे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम होंगे, लेकिन राहुल गांधी जी बार बार टाल दे रहे हैं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर स्थिति साफ न होने पर तंज कसा तो विरोधियों ने एनडीए को आईना दिखाने की कोशिश की और बताया कि कैसे एनडीए में भी सीटों को लेकर संग्राम छिड़ा है। एनडीए में भ्रष्टाचार और लूट की साझेदारी है। बिहार देख रहा है कैसे कुर्सी के लिए सत्ता और स्वार्थ की भागीदारी है। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के घरों में ताक झांक करने की पुरानी आदत है। बेसिकली उन्हें दूसरे के घरों में ताक झांक करने के बजाय अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सीटों को लेकर घमासान तो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में ही मचा हुआ है, लेकिन एक ही मुद्दे पर दोनों एक दूसरे को घेरकर सियासी माइलेज लेना चाहती है। सन्नी, जी मीडिया, पटना। वीआईपी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश सहनी ने जी मीडिया पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन जरूरी है, मजबूरी नहीं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए सीट की संख्या पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन 50+ सीटों से कम नहीं। आज बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। राहुल गांधी बिहार में है, कांग्रेस की तमाम लीडरशिप बिहार में है, INDIA अलायंस के तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो और तमाम जो नेता हैं वो बिहार के अंदर मौजूद हैं। पॉलिटिकल सर्किल में ऐसी हवा उड़ी हुई है कि कोई अंदर खाने बंटवारा हो गया है। 15-20 सीटें आपको भी कही जा रही हैं। जहां तक मैं जानता हूं, सीट पर मुकेश सहनी नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पे नहीं करेंगे। देखिए, इंटरनल सारे चीज़ पे 1 to 1 हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नंबर लॉक नहीं हुआ है। कौन सा दल कितने सीट पर लड़ेंगे ये नंबर लॉक नहीं हुआ। उसके अलावा जैसे डिप्टी सीएम है या चेहरा सीएम का चेहरा, ये इंटरनल सारे चीज़ क्लियर है। मेरा दूसरा सवाल ये है, सिरे से कट टू कट सवाल है, सिरे से आंसर चाहता हूँ, यस और नो। 15-20 सीट पे लड़ रहे हैं, ऐसी कोई खबर है क्या? सही बताइएगा। बिल्कुल ऐसी कोई खबर नहीं है। और देखिए, मुकेश सहनी जिंदगी में कभी इतना हल्का बात कभी नहीं किया, और इस बार भी हम बहुत ज़्यादा आगे पीछे करने वाले नहीं हैं। इस बार हमने जो नंबर बोला है उस नंबर के आगे पीछे थोड़ा सा छोटा भाई को सीएम बनाने के लिए हमने कहा कि थोड़ा बहुत नंबर में त्याग करेंगे। तो एक लिमिट है त्याग करने का, और करेंगे, और सब मिल के करेंगे, सबको करना पड़ेगा। क्या अभी भी आप डिप्टी सीएम वाली बात पर अडिग हैं क्योंकि राहुल गांधी होंगे, तेजस्वी होंगे? नहीं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। डिप्टी सीएम में 1% भी कहीं कुछ नहीं है, और सहमति भी बन चुका है। सिर्फ घोषणा होना बाकी है, और घोषणा का इंतजार आप लोग कीजिए। इसमें तो कोई यही नहीं है। और पिछली बार देखिए, हमने डिप्टी सीएम का क्या हमने घोषणा किया था, क्या नहीं किया। उस समय अगर हम चाहते तो बन भी सकते थे। अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, और इसमें कोई संशय नहीं है। और कोई किसी ने आपत्ति भी अभी तक कोई दर्ज किया क्या, बताइए? नहीं दर्ज किया, तो बस खत्म है। तो कॉम्प्रोमाइज की संख्या क्या होगी? 60 में 10, 15 या बिल्कुल 15-20? नहीं, लास्ट फिगर मैंने दे दिया है, और वो 5 नंबर के ऊपर ही है। ठीक है, लास्ट फिगर मैंने दे दिया है।
मुकेश सहनी ने बहुत बड़ी बात बताई है कि लास्ट फिगर इन्होंने दे दिया और वो 5+ होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और ये भी बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि तमाम चीज़ों पर समझौता कर सकता हूँ, छोटे भाई को सीएम बनाने के लिए हम लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन राज्य का अगर महागठबंधन की सरकार बने तो राज्य का उप मुख्यमंत्री कोई मल्लाह का बेटा हो, इस पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये मुकेश सहनी का कहना है। कैमरे पर मेरे साथ अभिषेक बने हुए थे, मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बिहार का सियासी पारा बढ़ चुका है और इस बीच सीमांचल न्याय यात्रा पर किशनगंज पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन से सिर्फ 6 सीट मांग रही है, लेकिन अगर महागठबंधन को ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो जनता फैसला करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। ओवैसी के बयान पर हुआ बवाल, 6 सीटों की डिमांड पर मांगा जवाब, बीजेपी के बहाने तेजस्वी पर बनाया दबाव। चुनाव से पहले अलग अलग गठबंधन में सीटों को लेकर जारी जंग के बीच सीमांचल दौरे पर पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में महागठबंधन पर तीखा हमला किया। उन्होंने तेजस्वी यादव को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो AIMIM को महागठबंधन में शामिल नहीं करते तो बिहार के लोग देखेंगे कि कौन बीजेपी को सफल बनाना चाहता है और कौन उन्हें रोकना चाहता है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। बीजेपी को सामने रखकर ओवैसी ने एक तरफ से महागठबंधन को चुनौती दी। हालांकि महागठबंधन भी ओवैसी के दबाव के आगे झुकता नहीं दिख रहा। 2020 में भी जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों को मदद पहुंचाई गई थी, धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को नुकसान करने के लिए सीमांचल के इलाके में चुनाव लड़के उनको लाभ पहुंचाया गया, सरकार नहीं बनने दिया गया था। ये बार बार स्पष्ट किया गया है कि बैरिस्टर साहब मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी भी सीधे गठबंधन के लिए बात नहीं की है। भले वो ढोल नगाड़े बजाते रहे, भले वो लगातार ऐसी बातें बयानबाजी करते रहे, लेकिन इसका कहीं से कोई औचित्य नहीं है। वहीं ओवैसी की दबाव वाली रणनीति के आगे महागठबंधन ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। वहीं एनडीए भी ओवैसी के बयान को गंभीरता से लेती नहीं दिख रही। ओवैसुद्दीन ओवैसी जी ने जो बयान दिया है वो ठीक ही कहा है, चूंकि धन भाजपा के डर से किए हुए हैं। ये सारे चोर, मवाली, अपराधी, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारियों का सम्राट, ऐसे ऐसे लोगों का ये गठबंधन है। बिहार में विधानसभा के चुनाव सिर पर है और इस चुनावी मौसम में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के किए विकास कार्यों को जरूर देख रहे होंगे, आकलन कर पा रहे होंगे। ओवैसी साहब तेजस्वी यादव जी पर निशाना साध रहे हैं। समझ नहीं आता है, ये लोग समझते हैं कि एक खास समुदाय के वोट के ठेकेदार ये लोग हैं। वास्तविकता ये है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। बहरहाल इस बार के चुनाव में AIMIM भी बड़ा असर डाल सकती है। इसका अंदाजा खुद ओवैसी को भी है। यही वजह है कि ओवैसी आरजेडी पर लगातार सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।